तो भाई आज मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा वो ब्लॉग नहीं रहेगा भाई। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ एजुकेशन से रिलेटिव। क्योंकि भाई मेरा कल से एग्ज़ाम चालू हो गया है। कल से मेरा 12th का एग्ज़ाम है, इंटर का। तो मैं आपको अपना पर्सनली शेयर करता हूँ कि अगर आप 12th में जब भी आओ या आप कभी आओगे तो ये वीडियो एक बार ज़रूर आप लोग देख लेना भाई, एक बार ज़रूर आप लोग देखना। क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ यार कि अगर आप 12th में हो तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस में आ जाओ। चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, डरना नहीं है भाई। पूरा सिलेबस कम से कम ख़त्म करो। कम से कम 2 महीना पहले ख़त्म कर दो सिलेबस। उसके बाद गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक चाहे जो भी यूट्यूब से पढ़ो, कुछ भी करो पर पढ़ो भाई। 2 महीना रिवीजन करना ज़रूरी है। क्योंकि भाई मैंने ये करके देखा, मैंने सिलेबस 2 महीना पहले ख़त्म कर लिया, पर जब मैंने रिवीजन का टाइम आया एग्ज़ाम के समय तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा भाई कि मैंने क्या पढ़ा। बस ये पता है कि ये चैप्टर कंप्लीट है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर मैंने अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये गलती कभी मत करना भाई कि अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया तो ये सोच लेना कि अब आपका हो गया सब कुछ, एग्ज़ाम में जाऊंगा भाई, जो लिख के आऊँगा पास हो जाऊंगा, टॉप कर जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आपका खेल ख़त्म हो जाएगा भाई। क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ अपने हिसाब से, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं आज रिवीजन कर रहा हूँ मतलब 1-2 महीने से। तब जाके मुझे फिर भी डर लग रहा है इस बात का कि मैंने रिवीजन क्यों नहीं और पहले किया। क्योंकि भाई सबसे बड़ा रिवीजन ही है। क्योंकि सिलेबस ख़त्म सिर्फ करने का रहता है कि हाँ 10 चैप्टर था, 10 चैप्टर मैंने पढ़ लिया। और रिवीजन का इसका मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन देख रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसे मतलब इस चैप्टर से आता है और ऐसे बनाना पड़ता है। तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ भाई, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस ख़त्म करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन बनाओ, यूट्यूब से पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो आपको, पर रिवीजन करना मत छोड़ना भाई। रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ है। बाकी मैं आपको बुक भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे बस एक इकोनॉमिक्स का बुक है जो कि मेरा कल एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो मैं अभी वही पढ़ रहा था। बाकी तो लगातार ही एग्ज़ाम होंगे तो भाई 5 दिन लगातार। अब तो वो समय भी नहीं है भाई कि इसको 5 घंटे दे दूँ, उसको दे दूँ। यार आज इसको दूंगा, आज जो पढ़ रहा हूँ कल जाके लिखना, बाकी आने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट में लगना है। और क्या पढ़ा वो तुम पे डिपेंड है कि क्या तुमने पढ़ा इसके अंदर। बाकी तो भाई मैं बस यही बताना चाहता हूँ, रिवीजन कर लेना भाई। क्योंकि मुझे लग रहा है कि काश मैं रिवीजन और पहले चालू कर सकता था, पर नहीं कर पाया भाई। क्योंकि रिवीजन से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि कल जाऊंगा एग्ज़ाम दूंगा, आने के बाद पता रहेगा कि कल मेरा शायद पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और उसको भी देना है। तो आप समझ सकते हो भाई, अब पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन भी करना है साथ में इसके पहले। अब जैसे ही आना है एग्ज़ाम देके आपको पॉलिटिकल साइंस का सब क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा, कैसे बनाना है। अब वो चैप्टर नहीं है कि आप चैप्टर चेक करें, ये 10 चैप्टर पढ़ना था इसको फिर से रिवीजन कर ले, कुछ नहीं भाई। आपके पास अब बस 4-5 घंटे हैं। आपको जो देखना है देख लो, गेस्ट पेपर देखना है, क्वेश्चन बैंक देखना है, यूट्यूब देखना है। बाकी आपको लगेगा कि सिलेबस ख़त्म है, वहाँ जाकर बना लूँगा, नहीं होगा भाई। वहाँ सिर्फ आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, सारा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, रिवीजन कर लेना। बाकी रुक जाओ, ये देखो भाई, ऐसे ऐसे मैंने इतने सारे कॉपी ख़त्म कर दिए हैं। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया भाई तो मुझे लग रहा है कि मुझे और पहले रिवीजन चालू कर लेना था। बाकी इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर भी मेरे सामने है, यूट्यूब पे मैंने और भी बहुत सारे वन शॉट देख लिए हैं, सारा ख़त्म कर दिया भाई। फिर भी डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कल क्या होगा। जबकि इतना पढ़ने के बाद ये सब नहीं होना था, पर फिर भी होगा भाई। क्योंकि एग्ज़ाम को ईजी आप नहीं ले सकते, चाहे आप कितना भी पढ़ के जाए। वो एग्ज़ाम के टाइम आपको पता चल जाएगा जब आपके पास शांत हो जाएगा, कोई कुछ नहीं, बस आपको लिखना है। तो आप समझ लो भाई, रिवीजन कर लेना। क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही देना है, कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करना सिलेबस ख़त्म करने के बाद। ये नहीं कि सिलेबस भी नहीं किया, रिवीजन भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा भाई। दोनों एक दूसरे से जुटा हुआ है। चाय में अगर चाय पत्ती नहीं जाएगा तो चीनी भी डाल दो, दूध डाल दो, चाय नहीं बनेगा, सीधा बात। आपका अगर कोई सिलेबस कंप्लीट है, आपने रिवीजन नहीं किया तो चाय नहीं बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बना नहीं पाओगे। क्वेश्चन देख के लगेगा कि इस चैप्टर का था, बाकी आंसर नहीं बना पाओगे। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ गलती मत करना, रिवीजन कर लेना। लास्ट में बता रहा हूँ भाई, इसके बाद तो मैं खुद भी इसको कर नहीं पाऊँगा क्योंकि 5 दिन मेरे पास एग्ज़ाम है। उसके बाद तो मैं इंटर
रिज़ल्ट जैसा भी आए उसके बाद मैं फिर से इंटर का तो एग्ज़ाम दूंगा नहीं, तो मैं ये वीडियो देख नहीं पाऊँगा। जो आगे देने वाले हैं भाई, इस वीडियो को देख के समझ लेना कि आपको रिवीजन के साथ सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन करना है। बाकी गेस पेपर बनाओ, क्वेश्चन बैंक बनाओ, चाहे जो बनाओ, 3 महीने रिवीजन को देना है भाई, 3 महीने रिवीजन को दो, एकदम रिवीजन। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो अब एग्ज़ाम कैसे जाएगा उसका भी ब्लॉग में दे दूँगा बढ़िया से। बाकी आज का ब्लॉग में बस पढ़ाई था भाई, क्योंकि और मैं क्या दिखाऊँ यार, आपको भी पता है कि कल से मेरा एग्ज़ाम है, ब्लॉग करके क्या ही मैं दिखाऊँगा आपको। इसलिए मैं पढ़ाई से ही रिलेटिव आज बता देता हूँ। 5 दिन हो सके तो कुछ कुछ ब्लॉग में भी दिखाऊँगा। बाकी मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा गया एग्ज़ाम, कैसे हुआ, क्या हुआ। बाकी करना आपको है भाई, अगर आप 12th में हो तो, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। आस पास मेरे देखो, रुक जाओ, देख लो भाई, कोई नहीं, ये देखो, एक आदमी भी नहीं है भाई, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कोई भी हो। फैमिली रहते हैं वो तो ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि पढ़ने के टाइम पे आप फैमिली को भूल जाओ। मतलब पढ़ने के टाइम पे फैमिली सिर्फ आपको पूछ सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, कॉपी का या कलम का या चाहे कुछ का भी। एग्ज़ाम आपको देना है, आपको करना है भाई। अब आप जब करोगे तभी आपका फैमिली आपसे खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत कर दी भाई। गेस पेपर मांगोगे, गेस पेपर मिलेगा। पढ़ने के लिए टाइम मांगोगे, वो टाइम देंगे। वो कॉपी मांगोगे, वो कॉपी ला के देंगे। आपको कहाँ सेंटर पड़ा वहाँ पहुँचा देंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो हर चीज़ कर सकते भाई। एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वो बस सुविधा दे सकते हैं कि लो भाई तुमको इतना दूंगा मैं। बाकी करना आपको है, पढ़ना आपको। अगर साल भर नहीं पढ़े हो भाई तो आप समझ लो वो आपका गलती है, वो पेरेंट्स का गलती नहीं है। पेरेंट्स ने अपना पूरा कोशिश किया, आपको सब प्रोवाइड किया, फिर भी आपसे अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब आपने पेरेंट्स को धूल कर दिया भाई। उन्होंने आँख में धूल डाल दिया। उन्हें बस बोल दिया भाई मैं पढ़ रहा हूँ, 12th में हूँ या 10th में हूँ, और उन्हें कोई मदद नहीं। उनसे बस सब कुछ ले लिया है डिमांड करके। बाकी जब रिज़ल्ट में उनका आया टाइम कि उनको क्या मिलने वाला है, तो रिज़ल्ट भी ऐसा मिला उनको कि उनको भी हालत ख़राब हो गया। इसलिए भाई पढ़ लो, रिवीजन कर लो। गार्जियन को ऊपर पहुंचाना है, मतलब नाम करके उनको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है भाई, तो पढ़ लो। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। बाकी भाई आपको बुक्स में शेयर कर दूंगा कौन कौन किताब से मैं पढ़ रहा हूँ।